खबर बहुत बड़ी है और ये कहा जा सकता है कि ईरान और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसका सबसे निर्णायक मोड़। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक को बीच में ही छोड़ दिया है, बीच में ही रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो अमेरिका इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि वहां पर वो एक राष्ट्रपतीय अध्यादेश पर दस्तखत करेंगे, जिसके जरिए अमेरिका औपचारिक तौर पर इसराइल और ईरान युद्ध में शामिल हो जाएगा। यानी कि अमेरिका कहीं ना कहीं इसराइल और ईरान युद्ध में कूद रहा है, बावजूद इसके कि इसमें अमेरिका के लिए जबरदस्त खतरे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र हैं टकर कार्लसन। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल ईरान युद्ध में घुसे तो यह अमेरिका के खात्मे की शुरुआत है। यह चेतावनी दी है टकर कार्लसन ने। क्या डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात को मानेंगे या फिर आने वाले दिनों में वो उस राष्ट्रपति अध्यादेश पर दस्तखत कर देंगे जिसके जरिए अमेरिका औपचारिक तौर पर ईरान और इसराइल के युद्ध में शामिल हो जाएगा? उससे भी बड़ी बात यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर आखिर कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है और किस बात को लेकर ब्लैकमेल। आपकी स्क्रीन पर ईरान के धर्मगुरु खामेनी। खबर यह आ रही है कि खामेनी की हत्या करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है और यह दबाव सिर्फ इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं डाल रहे हैं। अमेरिका के अंदर उनके पार्टी के कई लोग, कट्टरपंथी लोग, लगातार कह रहे हैं कि खामेनी की हत्या को गो अहेड, यानी हरी झंडी दो। इसका असर क्या पड़ेगा इस पूरे इलाके पर, आप और हम उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। मगर ईरान के धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी को भी इस बात का अंदाजा है कि उनकी जान खतरे में है। 13 जून का एक वीडियो अब जाकर सामने आया है जिसमें वो अपने देश की जनता को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी जान को खतरा है और मैं ये भी जानता हूं कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिनचरों की माबलिनचिन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बल्कि मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आपका ये भाई आप लोगों को वाकिफ़ करा रहा है। बहरहाल हमारे देश की बाहर की ये खबर है जो इस वक्त सारी दुनिया में वर्ल्ड वार की तरफ जा चुकी है और इतनी घमासान हो रही है जिसका कोई सानी नहीं, जो कि तारीख़ में इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ईरान इतनी मार मार रहा है कि बस समझ में नहीं आ रहा कि ईरान इतना ताकतवर मुल्क कैसे बना, जबकि मेरे को इसकी ताकत पर कोई शक नहीं है। क्योंकि जब एक मुल्क 28 ममालिक से लड़ा इराक़ से, वो भी 8 साल तक, तो बताइए उसकी ताकत, उसकी दिलेरी, उसकी बहादुरी क्या कहने। बहरहाल ये अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 की मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग में से निकल कर आ गया इसने ये बोलकर कि मैं जाके साइन करना है मेरे को करके, हम रस्मी तौर से मैदान में उतर देंगे, इसराइल के साथ देंगे और ईरान के ऊपर बमबारी करेंगे, ईरान को तहस नहस। ये बात थी उसकी, डोनाल्ड ट्रंप की। जैसे ही ईरान के सदर को मालूम हुआ, उन्होंने वहाँ पे किसी छोटा से ऑफिसर से बोलने लगा दिए, देख तो आजा, जय के खात कर लेंगे, हर हाल में हम तैयार हैं और अगर से तो साथ दिया इसराइल का तो हम इसराइल से पहले तेरा सफाया करेंगे, ये हमारा चैलेंज है। ये सुनते ही पागल होगा डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल फट गई पिछवाड़। फटने के बाद जो है सो बॉडी में से गंदगी निकालना चालू कर दिया, टट्टियाँ इसको रुकने का नाम ले रही और हौले शोले बातें करने में तो माहिर है। इन्हें क्या बोलता है इसको खुद नहीं मालूम, इतना बेकार इंसान है वो, इतना दिमागी बीमार है वो, बयान नहीं कर सकते उसके ऊपर।
बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जैसे ही छोड़कर आ गया इसने, आने के बाद ईरान तो बोले ही बोला, उसको दिया ही दिया वार्निंग। लेकिन जो इनका जो पत्रकार है, यानी जो इनका बहुत बड़ा जो रिपोर्टर है, जो ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही रहता उन्हें और उसके रिश्तेदारों में होता उन्हें, वही रिलेशन है उसके साथ, वही ख़ानदान का है। तो उसने बोल दिया कि तो अगरचे ये इसराइल का साथ दिया और ये जंग में कूदा, तो ये बहुत बड़ी नुकसान उठाना पड़ेगा अमेरिका को। हो सकता अमेरिका की ताकत ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है और ईरान किसी को छोड़ेगा नहीं, इसलिए बीच में तो आने की ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्टर जैसे ही बोला कि जो बोलते ही इसकी तो फट भी पड़ी हुई है, और जो तावले बने से जो नीच हरकतें कर रहे हैं, बज़ात हरकतें कर रहे हैं, ये सब इनको ख़ुद को नुकसान पहुंचने वाला है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये वही ज़ालिमें हैं जो अपना दबदबा बनाने के लिए कितने मासूम जानने लिए हैं। जब आज इनके ऊपर ये चीज़ गुजर रही तो इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इनकी तकलीफ़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कल भी मुत्तहिद थे, आज भी मुत्तहिद हैं और मरे दम तक मुत्तहिद रहेंगे। और इस खंजीर, इस जालिम, इस पाखंडी को मुंह तोड़ जवाब के अलावा इसको ऐसा लेंगे, इसकी जनपद को याद रहेगा, तारीख़ गवाही देगी इंशाअल्लाह। बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।